आइए शुरू करता हूं डॉक्टर अजीज खान साहब से। डॉक्टर अजीज खान साहब, तो आप के पास अब कुछ नहीं बचा, एक अच्छा नारा भी नहीं बचा, एक अभियान नहीं, तो बीजेपी की कॉपी कर रहे हैं, ये आरोप आपको बीजेपी ने लगाया है। हर बूथ हमारा यूथ का जो नारा दिया है आपके नेता ने जन जन विजय अभियान को लेकर। देखिए अजय भाई, ये नारे की लड़ाई नहीं है, इस प्रदेश के अजमत की लड़ाई का मसला है। नारे की लड़ाई नहीं है। आज प्रदेश में जिस तरीके से उहापोह की स्थिति है, साहब बूथ मैनेजमेंट हो रहा है, बूथ का मंत्र दिया जा रहा है। अरे साहब, यही मंत्र अगर जेपी नड्डा साहब 4.5 साल पहले माननीय योगी जी को दे देते तो शायद मुझे लग रहा है आज ये मंत्र देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या बूथ मैनेज करके आप अपनी कमियों को दबा पाएंगे? 4.5 साल के जो कारनामे हैं, जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ बड़े मन से आपको बहुमत दिया था और उस बहुमत को आपने नकार दिया। आज उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है? आज बड़े बड़े नेताओं को फिर भी तो आप उनकी कॉपी कर रहे हैं। गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री। सर 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 क्या कॉपी कर रहे हैं? हमारा तो पहले से कानून था, पहले से सोच थी, हर बूथ पर यूथ और हर बूथ पर 20 यूथ। ये भी हमारा रूल है, ये भी हमारा कानून रहा, ये भी हमारी सोच रही पहले से। आज कोई नई बात नहीं है। और एक बात आपको बता दें, ये जो भी मैनेजमेंट आज बीजेपी का हो रहा है और जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, बीजेपी को पता चल गया है कि उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। बीजेपी बहुत घबराई हुई है। आज उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से अखाड़ा बनाया जा रहा है। डर है और डर की वजह से ये कहीं ना कहीं बीजेपी के मन में ये है कि उसके हाथ से सत्ता जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो यहाँ की जनता है वो अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। वो समझ रही है कि इनको मैंने जो वोट दिया था, मेरा वोट बर्बाद हो गया। माननीय योगी जी ने 4.5 साल में जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया। आज आप देखिए माननीय मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का, तमाम बड़े नेता आज उत्तर प्रदेश में अरे खान साहब, पूरी बुकलेट छाप दी अपने कामों की। किसने बुकलेट छाप दी है? नहीं, बीजेपी ने तो पूरी बुकलेट ही छाप दी। काम ही तो नहीं किया। सर मैं वही आपसे निवेदन कर रहा था, काम ही तो नहीं किया। अगर काम किया होता तो शायद ये नौबत नहीं पैदा होती। आज उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े प्रभारी भेजे जा रहे, वो प्रभारी जो फ्लॉप रहे, पेट्रोल जो मंत्री थे, आप समझिए केंद्र में, उनको माननीय मोदी जी ने हटा दिया क्योंकि वो अपने काम में पूरी तरह से सफल नहीं हुए थे। आज साहब ऐसे ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश में उतारा जा रहा है, क्योंकि योगी जी को पहले कहा जा रहा था कि साहब बहुत यशस्वी मुख्यमंत्री है। आज यशस्वी मुख्यमंत्री की पूरी तरह से पोल खुल गई। जी, आप इतनी बार में एक बात नहीं बता पाए कि आप अगर कहेंगे जनता को कि साथ दीजिए तो क्यों? आपका साथ, एसपी का साथ जनता क्यों देगी? मैं दोबारा आऊंगा तब आप बताइएगा। सुश्री विश्वास जी जुड़ गए हैं, उनको जोड़ता हूं। सुश्री विश्वास जी, ये प्रतिज्ञा किस चीज की? नहीं जुड़ी है। चलिए, एक और मौका आप ही के पास आ गया वापस। डॉक्टर अजीज खान साहब, आप ये तो बता दीजिए कि क्या, किस आधार पर जनता आपको साथ दे, आपके साथ चले, आप पर भरोसा कर ले? देखिए अजय जी, हमें जो मौका मिला था 5 साल का, तो मैंने काम किया था। हमने उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बड़े काम किए थे। हमने आगरा एक्सप्रेसवे बनाया था, हमने तमाम थर्मल पावर लगाया था, हमने तमाम तरीके के डायल 100 बनाया, तमाम 18 लाख युवाओं को मैंने लैपटॉप दिया, तमाम बड़े बड़े काम किए। आज उत्तर प्रदेश में जो वायदा किया था बीजेपी ने, साहब 6 एम्स बनाने का, 25 मेडिकल कॉलेज का, बीजेपी मैं एक चीज बताता हूं, तमाम काम का वादा किया था। मैं आपको बताता हूं एक चीज, एक भी काम वो जिम्मेदारी से नहीं कर पाई। ठीक है जी, आप बीजेपी अगर यहां पर होती तो मैं वो जो जवाब देती मैं उनकी तरफ से आपको दे देता हूं, क्योंकि मुझे पता चल चुका है, उन्होंने बार बार ये बात कही है इस शो में। वो कहते कि आपने एक मेट्रो आधा अधूरा बनाया, हम देखिए 5 शहरों में मेट्रो दौड़ाने जा रहे हैं। वो कहते कि आपने एक एक्सप्रेसवे बनाया, वो भी आधा अधूरा। हम यहां पर एक्सप्रेसवे का जाल बिछा रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, गंगा एक्सप्रेसवे हो, सभी जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ने का हमने काम किया पूरे सूबे में। वो कहते कि आपने कुछ मेडिकल कॉलेज बनाए, हम 33 मेडिकल कॉलेज हमने बनाए हैं। तो इस किस पर ज्यादा भरोसा करेगी जनता?
देखिए अजय जी, बहुत शानदार सवाल आपका है, अच्छा डिफेंस किया। मैं जानना चाहता हूं, केंद्र सरकार ने 7 साल पहले वादा किया था 75 नए मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। साहब कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर वर्ष, कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। जरा नाम बता दीजिए कौन कौन से बनाए इन्होंने? आपने 2 लाख के करीब नौकरियां सरकारी दी, ये कह रहे हैं हमने 4.5 लाख के करीब दे दिए। और प्राइवेट की नौकरी की तो बात ही क्या है, उन्होंने तो 1.5 करोड़ लोगों को नौकरी दे दी प्राइवेट में। 70 लाख नौकरी देने का अजय भाई वादा किया था, 70 लाख नौकरी देने का वादा किया था। जरा बताइए कितनी नौकरियां और किस विभाग में दी? मैं कहना चाह रहा हूं 25 मेडिकल कॉलेज कहां है उत्तर प्रदेश में? आज देखिए बीजेपी के कथनी में और करनी में बहुत अंतर है। ये वो इसने सिर्फ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है डॉक्टर साहब, कह रहा हूं अजय जी, कि योगी जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने माफिया खड़े किए, हमने माफिया को की कमर तोड़ दी। चलिए तो डॉक्टर अजीज खान आप बता दीजिए ना, ये बताइए ना, बुराई छोड़िए, अपनी बड़ाई में कुछ कह दीजिए ताकि जनता आपके साथ हो ले। देखिए अजय जी, अपनी बड़ाई में सिर्फ ये है कि हमने माफिया कल्चर को खत्म किया था। आज आप देखिए आलोक पांडे जी कह रहे थे सब माफिया को हमने खत्म किया, बाहुबलियों को। अरे मेरी बात सुनिए, आप मुझे मौका दे अजय जी, मुझे बात करने दें आप प्लीज, ये तरीका नहीं है। अभी ठीक सुन रहा हूं ना। स्ट्रिंग ऑपरेशन में इनके सहयोगी दल संजय निषाद, अरे मेरी बात सुनिए आप, मौका दे मुझे। संजय निषाद ने कहा थाना फुकवा देंगे, घर फुकवा देंगे, दंगा करवा देंगे, साहब इनके सहयोगी दल है। आज इनके विधायकों की स्थिति यह है, 312 विधायकों में 114 विधायक दागी हैं, 83 विधायकों पर आपराधिक बड़े मुकदमे हैं, 20 मंत्रियों पर क्रिमिनल के मुकदमे। मैं कहना चाह रहा हूं कि ये साहब, ये लोग बात कर रहे हैं अपराधियों की बात, ये जो अपराधियों को संरक्षण जो पार्टी देती हो, पहली बात ये तो इनकी बात हो गई। दूसरी बात, मेरी उपलब्धि आप सुने। हमारी उपलब्धि है कि हमने काम किया 5 साल में, हमने बड़े बड़े काम किए। हमने समाजवादी पेंशन योजना चलाया, हमने डायल 100 बनाया, हमने जनेश्वर मिस पार्क बनाया 375 एकड़ का, हमने आगरा एक्सप्रेस वे बनाया, हमने एम्स दिए, 2 एम्स की जमीनें दी, हमने किसान बाजार बनाया। ठीक है।